मैं हूं महाराणा संग्राम सिंह, जिसे लोग राणा सांगा के नाम से जानते हैं। मैं मेवाड़ का राजा और राजपूती आन बान शान का प्रतीक हूं। मेरा जीवन केवल एक उद्देश्य के लिए समर्पित था, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और हिंदुस्तान से विदेशी आक्रमणकारियों को खदेड़ना। मेरी तलवार ने कभी हार स्वीकार नहीं की, मेरी आत्मा ने कभी पराजय को नहीं माना। मैं खून से लथपथ होकर भी रणभूमि में खड़ा रहा, तब तक जब तक शत्रु मेरे सामने टिके रहे। यह कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है, यह कहानी उस संघर्ष की है जिसने मेवाड़ को गौरव प्रदान किया और कोठली के युद्ध 1517 को इतिहास के स्वर्ण पृष्ठों में अंकित कर दिया। मेरा जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में हुआ था। मैं राणा रायमल का पुत्र और महाराणा कुंभा का पोता था। मेरे जन्म के समय ही भविष्यवाणियां की गई थीं कि यह बालक एक महान योद्धा बनेगा, पर यह भी कहा गया था कि इसका जीवन आसान नहीं होगा। बाल्यकाल से ही मुझे युद्ध कला, घुड़सवारी, तलवारबाजी, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी गई। मेरे गुरु मुझे कहते, रणवीर वही जो अपनी कमजोरी को ताकत में बदले, जो घावों को अपने शौर्य के निशान बनाए और जब तक सांस चले मातृभूमि की रक्षा करे। मैंने इसी को अपना धर्म माना। मेरा जीवन सरल नहीं था। मेरे पिता राणा रायमल की मृत्यु के बाद मेवाड़ के सिंहासन को लेकर मेरे भाइयों में संघर्ष छिड़ गया। मैं राजगद्दी के लिए अपने भाइयों से युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लड़ना पड़ा। आखिरकार मैं ही मेवाड़ की गद्दी पर बैठा। पर यह जीत आसान नहीं थी। इसके लिए मैंने अपना खून बहाया, अपने वीर सिपाहियों को खोया और अपने शरीर पर गहरे घाव पाए। पर मेरा सबसे बड़ा बलिदान तब हुआ जब एक युद्ध में मेरा एक हाथ कट गया और मेरी एक आंख चली गई। यह युद्ध मेरा भाई प्रताप सिंह के विरुद्ध हुआ था। कैसे खोई मेरी एक आंख और एक हाथ? मेवाड़ के लिए संघर्ष कर रहा था कि अचानक एक तीव्र प्रहार ने मेरी आंख पर वार किया। मैं अंधा हो गया, पर तलवार नहीं छोड़ी। फिर मेरे शत्रु ने मेरे दाएं हाथ पर आघात किया और मेरी तलवार छूट गई। खून की धाराएं बह रही थीं, शरीर थक चुका था, पर हृदय अभी भी रणबांकुरे की भांति धड़क रहा था। मैंने अपनी तलवार बाएं हाथ में उठाई और अंतिम प्रहार कर अपने शत्रु को परास्त किया। आज भी लोग पूछते हैं, राणा सांगा, क्या यह घाव तुम्हें पीड़ा देते हैं? मैं उत्तर देता हूं, नहीं, यह मेरे वीरता के चिन्ह हैं। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने मेरी शक्ति को चुनौती दी। वह सोचता था कि मैं एक आंख और एक हाथ खोकर कमजोर हो गया हूं, पर उसे यह नहीं पता था कि राणा सांगा तब तक नहीं मरता जब तक उसकी तलवार रणभूमि में लहराती रहती है। लोदी ने मेवाड़ के क्षेत्र को कब्जाने की कोशिश की, पर मैंने प्रतिज्ञा ली, जब तक मेरा शरीर में रक्त की एक बूंद भी शेष है, मैं अपने देश पर किसी विदेशी आक्रमणकारी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करूंगा। 1517 में कोठली के मैदान में युद्ध की गर्जना गूंज उठी। मेरी सेना में राजपूतों की टोलियां, मेवाड़ की घुड़सवार टुकड़ियां और वीर योद्धा शामिल थे। हमारी संख्या कम थी, पर हमारी वीरता अटूट थी। उधर लोदी की सेना विशाल थी, हजारों अफगान और पठान योद्धा, तोपें और घुड़सवार दस्ते। युद्ध के प्रारंभ में लोदी की सेना ने तोपों से हमला किया। आग और धुआं चारों ओर फैल गया। कई सैनिक मारे गए, पर राजपूत रणबांकुरों ने पीछे हटने का नाम नहीं लिया। मैं स्वयं सबसे आगे था। अपने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना में घुस पड़ा। मेरी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी और मेरे वार से अफगानों के पैर उखड़ रहे थे। जब युद्ध चरम पर था, मैंने देखा कि लोदी का सेनापति मलिक लादीन मेरे वीरों का वध कर रहा था। मैं क्रोधित होकर आगे बढ़ा और अकेले ही मलिक लादीन की ओर बढ़ा। हम दोनों के बीच तलवारें टकराईं। राजपूत हार नहीं मानता,
मैंने गरजते हुए वार किया। मेरी तलवार मलिक लादीन की गर्दन चीर चुकी थी। लोदी की सेना को यह समझ आ चुका था कि वह इस युद्ध में हार चुके हैं। अफगान सैनिक भागने लगे। मेरी सेना ने युद्ध भूमि को रक्त से रंग दिया। कोटली का मैदान राजपूतों की विजय गाथा का साक्षी बन गया। इब्राहिम लोदी स्वयं रणभूमि से भाग गया। उसकी सेना का मनोबल टूट चुका था। यह युद्ध केवल मेरी विजय नहीं थी, यह मेवाड़ की वीरता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। युद्ध जीतने के बाद मैंने अपने वीर योद्धाओं की चिताएं जलते हुए देखीं। तक हिंदुस्तान में विदेशी शासक हैं, मेरी तलवार शांत नहीं होगी। इस युद्ध के बाद मैं और शक्तिशाली हुआ। मैंने आगे चलकर बाबर से भी टक्कर ली और हिंदुस्तान को एक नया इतिहास दिया। कोटली का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, यह राजपूती शौर्य की पराकाष्ठा थी। मैं भले ही युद्ध के घावों से भरा था, पर मेरा आत्मबल अटूट था। यह कहानी सिर्फ मेरी नहीं है, यह हर उस वीर के संघर्ष की कहानी है जिसने अपने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। जब तक सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, मेवाड़ की इस विजय गाथा को कोई मिटा नहीं सकेगा।